हेलो फ्रेंड्स, तो हम क्लास 12th की जो हमारी बीएसटी है मतलब बिजनेस स्टडी है उसमें हम आज चैप्टर समझेंगे। जो हमारा चैप्टर 12 है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देखो, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला। जैसे कि आप वो शॉप पे गए, आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और उसको कंज्यूम किया, उसको यूज़ किया, उसको खाया, तो आप कौन हो गए? कंज्यूमर। प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी। तो जो चैप्टर है वो हमें बताता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। डेफिनेशन दी गई है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को उन सभी प्रैक्टिसेस से जो भी अनफेयर हैं, जो एक सेलर और मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें मतलब वो सारे स्टेप्स ली जाती हैं जो एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस से। अब आपको एक वर्ड मिलेगा पहले ही पेज पे, कैविएट एम्पेटर, और एक मिलेगा कैविएट वेंडर भी मिल सकता है, और वेंडिटिएटर। ठीक है, ये मतलब लिख रखा है, बट इसका मतलब होता है सेलर। ठीक है, सामान बेच रहा है। और एम्पेटर का मतलब होता है परचेजर। तो पुरानी जो कॉन्सेप्ट थी उसमें बोला जाता था कि जो भी हमारा कंज्यूमर है वो सावधान रहे, लेकिन आज कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि कंज्यूमर को हम क्या मान रहे हैं? किंग ऑफ मार्केट। तो ये कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो गई है अब सेलर के ऊपर, कि सेलर को सावधान रहना चाहिए जब भी वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है कंज्यूमर को। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे बता रखा है कि आज के टाइम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो सेलर होते हैं वो बहुत सारी मतलब वेरियस टाइप की कैसी क्या प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं? अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि दाल में पत्थर मिले हुए होते हैं, जो भी मसाले होते हैं कलर्स मिलाए जाते हैं, पुअर क्वालिटी के गुड्स वगैरह। ठीक है, पुअर क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग होती है झूठी, जो आपको डिसगाइड करे। जैसे कि आपने पहले सुना होगा फेयर एंड लवली का केस, कि उसमें बोला था कि आप उसको जब खरीदते हो तो आप फेयर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। तो लोगों ने खरीदा, लेकिन उसके अगेंस्ट में केस भी हुआ था, तभी तो उसका नाम ग्लो एंड लवली हो गया है। शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट गुड्स। अंडरवेट गुड्स का मतलब ये होता है कि आपने सामान खरीदा, फिर उस पैकेट पे लिखा हुआ है 100 ग्राम, बट जब आप उसको निकालते हो तो निकलता है 80 ग्राम, तो इसका मतलब वो अंडरवेट है। ठीक है, और आर्टिफिशियल स्केर्सिटी के रेट का मतलब आपको ये दिखाया जाता है कि ये सामान खत्म होने वाला है, ओनली एक ही पीस बचा है, दो ही पीस बचे हैं, तो मतलब आर्टिफिशियल वो आपको शो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल का दे रखा है, क्लॉथ का दे रखा है कि कपड़ा बोला कोई जाता है निकलता कोई है। ठीक है, जो भी डॉक्टर की नेग्लिजेंस वगैरह वो सब। अब बात आती है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस देखो, सीधी सी बात है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस। तो देखो, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंस है। कंज्यूमर इग्नोरेंस मतलब कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं है कि भाई सरकार ने उसके लिए क्या मेजर्स ले रखे हैं, उनके पास क्या अधिकार हैं, क्या रिलीफ्स हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर इग्नोरेंस है, तो हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि कंज्यूमर को हम उसके अधिकारों के बारे में बता पाए। दूसरा, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है। अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जो भी कंज्यूमर है वो अकेले कंप्लेंट फाइल करने के बारे में सोचते ही नहीं है, उन्हें डर लगता है एक टाइप से, और एक कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत होता है तो दूसरे लोग उसकी हेल्प नहीं करते हैं। इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशन आती है, एनपीओ वगैरह जो बनती हैं। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि जो भी सेलर्स होते हैं वो हर तरीके से उनको मतलब लूटने की कोशिश करते हैं, जैसे डिफेक्टिव सामान बेच देना, मिलावट के सामान, झूठी एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग। आप देखते हो ब्लैक में सामान नहीं बेचा जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बड़ा एजेंडा है कंज्यूमर को इन सभी चीज़ों से बचाने का। क्या है ये? एजेंडा है। ठीक है, अब बात आती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, कोई भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहता है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है बिजनेस का। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो कंज्यूमर है वो किंग है मार्केट का, और आज अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो गया तो वो बार बार आएगा आपकी शॉप पे, बार बार आपका सामान खरीदेगा। दूसरा, जो बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है, वो सोसाइटी से क्या लेता है? रिसोर्सेज लेता है। तो बिजनेस यूज
सोसाइटी रिसोर्सेज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की कि वो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करे, अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करवाए, अच्छे प्राइसेस पे, फेयर प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाए। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की यही कि सोसाइटी का पार्ट है तो वो ओनर का ही बेनिफिट ना देखे, सोसाइटी का भी बेनिफिट देखे, फुलफिल करे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप खुद ही समझते हो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कुछ भी गलत ना करना। नेक्स्ट आता है मोरल जस्टिफिकेशन, मोरल जस्टिफिकेशन। तो मोरल जस्टिफिकेशन, देखो नाम है मोरल, मोरल का मतलब हिंदी में होता है नैतिक, कि राइट एंड रॉन्ग के बीच का डिफरेंस समझाना। तो ये मोरल ड्यूटी होती है बिजनेस की कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे और कुछ भी एक्सप्लोटेशन ना करे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस। तो वो देखो, अगर आप गलत काम करोगे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाइड रखते हो, अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। आप देखते हो ना, कभी भी छापा वगैरह पड़ जाता है, सब मतलब जैसे कोई मिठाई की शॉप होती है टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो ये थे हमारी इम्पोर्टेंस, क्या थी इम्पोर्टेंस, किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के लिए और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर को एजुकेट करना, एक्सप्लोटेशन से बचाना, ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सोसाइटी का ऑब्जेक्ट पूरा करना, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करना, मोरल ड्यूटीज जो भी है कंज्यूमर की वो फुलफिल करना। अब हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले क्या था कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 था, लेकिन अब है 2019, मतलब 2019 या, ठीक है। तो ये जो एक्ट था ये 24 दिसंबर को आया था, इसीलिए जो हमारा नेशनल कंज्यूमर डे है वो हम इसी दिन मनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है और अब आ गया हमारा 2019 वाला। तो 9 अगस्त को तो इसमें प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, प्रेसिडेंट ने अपनी परमिशन दी थी, लेकिन 20 जुलाई 2020 से ही ये हमारे ओवरऑल इंडिया में लागू हुआ था। और अगर वर्ल्ड कंज्यूमर डे पूछे, ठीक है, तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा है इसमें, अब इसके फीचर्स की बात आती है तो इसके फीचर बोल दो या इसके स्कोप बोल दो। तो देखो फीचर या स्कोप की बात करें, स्कोप या फीचर, तो पहली बात है कि ये हर प्रकार के गुड्स को शामिल करता है, इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये हर प्रकार के गुड्स को शामिल करता है, सर्विसेज को शामिल करता है, कवरेज है हर आइटम की, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे कोई सर्विस हो, लेकिन उन गुड्स को छोड़ करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे बाहर निकाले हैं, चाहे आपने वो गुड्स कहीं खरीदो, मतलब किसी भी मोड से, ऑल मोड्स इंक्लूड। ये भी एक पॉइंट बना सकते हो कि ऑल मोड्स, मतलब जैसे कि ऑनलाइन सामान खरीदो, ऑफलाइन खरीदा हो, टेली मार्केटिंग से खरीदा हो। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ सेक्टर्स। कवरेज ऑफ सेक्टर का मतलब होता है कि ये हर सेक्टर को कवर करके चलता है, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, आपने किसी से सामान खरीदा हो। कंपनसेटरी है, ठीक है, कंपनसेटरी है ये नेचर में। कंपनसेटरी का मतलब होता है कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, आपको कंपनसेशन भी देता है, कंपनसेट भी करता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है अदर एक्ट के कंपैरिजन में, लॉस के लिए आपको इंडेमेनिफाई करता है। और ग्रुप है तो प्रोवाइड लगा लो, ग्रुप ऑफ 6 राइट। ठीक है, तो ये हमें 6 राइट्स देता है। और नेक्स्ट है इफेक्टिव सेफगार्ड। इफेक्टिव सेफगार्ड का मतलब होता है ये हमें सेफ्टी देता है, बचाता है, बैन करता है उन सभी एक्टिविटीज़ को जो भी हमें रिस्क दे सकती है। तो इफेक्टिव सेफगार्ड मतलब टाइमली सेफ्टी देता है, ताकि बाद में ऐसा नहीं है कि एक बार नुकसान होने के बाद अगर सेफ्टी मिली तो किस काम की। और नेक्स्ट है ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो 3 टायर ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी। ठीक है, कि यहाँ पे 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी मिली हुई है हमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। ठीक है, और नेक्स्ट है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मैनर में ही ये हमें सॉल्यूशन देता है, तो टाइम बाउंड रिड्रेसल या सॉल्यूशन। ठीक है, कि भाई एक फिक्स पीरियड में ही ये हमें सॉल्यूशन दे देता है, क्योंकि मतलब इसमें ये नहीं होता कि लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी आपकी शूट वगैरह, नहीं, आपकी कंप्लेन है ना एक टाइम के बाद वो सेटल हो जाती है। तो ये तो फीचर बोल दो या स्कोप बोल दो। अब बात आती है इसके प्रोविजंस की। तो प्रोविजंस में क्या क्या है हमारे पास, पहला है कंज्यूमर कौन है, तो हु इज ए कंज्यूमर।
तो कंज्यूमर का मीनिंग आता है जो सामान को कंज्यूम करता है। लेकिन ये पेमेंट में और यूजेस में डिफरेंस बता रखा है। पेमेंट में वही होगा जो मतलब प्रॉमिस करता है मैं पे कर दूंगा, या पार्टली पे कर देता है, या पार्टली के लिए प्रॉमिस कर देता है, वो होता है। यूजेस में जो उसको यूज़ करता है, या जैसे आपके फादर खरीद के लेके आए हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो आपको राइट देते हैं यूज़ का, तो आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में कंज्यूमर में गुड्स का हो गया, सर्विसेज का जो हायर करता है, अवेल करता है, वो आता है। अगर लगा लो आपने कोई सामान अपनी अर्निंग कमाने के लिए खरीदा है, जैसे एक सिलाई मशीन खरीदी है आपने सिलाई करने के लिए, तो आप है ना कंज्यूमर में आओगे सिलाई मशीन के। क्यों? क्योंकि आप उस सिलाई मशीन को बेच नहीं रहे बल्कि यूज कर रहे हो। तो अर्निंग कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए अगर कोई सामान खरीदा जाता है तो भी आप कंज्यूमर होते हो। जैसे डॉक्टर सीटी स्कैन मशीन खरीदता है। अब बात आती है कौन फाइल कर सकता है कंप्लेन, हु कैन फाइल ए कंप्लेन। तो कोई भी कंज्यूमर, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर कोई कंप्लेन फाइल कर सकता है। माइनर के केस में उसका लीगल गार्जियन, डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब बात आती है किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट होम कंप्लेन कैन बी फाइल। तो कहता है कि जो कंप्लेन है गुड्स के केस में सेलर के या मैन्युफैक्चरर के जिससे सर्विस लिए, कब, अगर सामान की क्वांटिटी कम है, क्वालिटी बेकार है, प्योरिटी नहीं है उसमें, मतलब मिलावट वगैरह है। और दूसरा डिफिशियंसी ऑफ सर्विस, मतलब जो भी सर्विस हुई थी और उसमें मतलब इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है, इनएडिक्वेसी है, क्वालिटी में कमी है। तो नेक्स्ट आता है रिलीफ। रिलीफ क्या मिलेंगे, तो रिलीफ में यही होता है या तो आपका सामान है उसका डिफेक्ट ठीक कर दिया जाए, जैसे रेडियो खराब निकला तो वो ठीक करके दे दे, या रिप्लेस ही कर दे, उसकी जगह नया रेडियो दे दे, आपको रिफंड कर दे, या आपका वो कहे कि आपके पैसे ले जाओ। अवॉर्ड कर सकता है कंपनसेशन, मतलब जो भी नेग्लिजेंस के कारण नुकसान हुआ है ना उसके बदले आपको कंपनसेट करे, जैसे बीमार हो गए तो हॉस्पिटल बिल वगैरह पे करना। और प्यूनिटिव डैमेज वगैरह की जो भी नुकसान हुआ है उसके कारण जो भी प्यूनिटिव डैमेज बनते हैं वो, ठीक है। या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मतलब जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रोक सकती है ताकि और किसी को नुकसान ना हो। जो भी हैज़ार्डियस गुड्स है जिनसे नुकसान हो सकता है उनको, उनकी सेल को रोक सकती है, मार्केट से विड्रॉ करवा सकती है, ठीक है। हैज़ार्डियस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी रोक सकती है। तो हैज़ार्डियस जो गुड्स होते हैं तीन है, देखो तीन केस बताए उसके लिए, या तो मार्केट में बेचना रोक सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक सकती है, या मार्केट से उठवा सकती है उसको। फिर एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड, तो इसके लिए क्या है कि अगर किसी को कोई डिफेक्ट होता है तो उसकी कॉस्ट का 5% आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करवाना होगा, ठीक है। करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इशू करना के लिए बोल सकते हैं ताकि और कोई मतलब उससे प्रभावित ना हो, और एडिक्वेट कॉस्ट पे करना। अब बात आती है कंज्यूमर के राइट की। तो कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहला है राइट टू सेफ्टी, तो नाम से क्लियर है, राइट ऑफ सेफ्टी में कि सेफ्टी का अधिकार है कंज्यूमर को कि जो भी गुड्स है जो हैज़ार्डियस है लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, उनसे बचना, ठीक है। जो उसे सीरियस इंजरी का, जैसे आप ना इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेके आते हो उससे शॉक वगैरह लगे तो आपको सेफ्टी का अधिकार है, ठीक है, कोई इंजरी वगैरह हो जाए उससे। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्म्ड। राइट टू इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल जानी चाहिए कंज्यूमर को, कि प्रोडक्ट कब बना, कब एक्सपायर होगा, कैसे यूज़ करना है, तो वो, ठीक है, मतलब एक टाइप से लेबलिंग होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल जाए। नेक्स्ट आता है राइट टू चूज, कि कंज्यूमर को ना प्रोड्यूसर ये या सेलर ये नहीं बोल सकता कि आप यही कर दो, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कंज्यूमर की खुद की चॉइस होती है कि वो प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पूरी दुकान बिखरवाने के बाद भी ना ले हम कुछ। राइट टू हियर का मतलब होता है कंप्लेन का अधिकार है उसे, राइट टू हियर, कि भाई अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो क्या कर सकता है, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के डिससेटिस्फेक्शन के केस में, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं। नेक्स्ट राइट टू सीक रिड्रेशल। रिड्रेशल में यही होता है कि भाई आपको कंपनसेशन वगैरह मिलेगा जो भी आपको नुकसान हुआ है उसके लिए, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड है अगर वो पूरे नहीं होते। और एजुकेशन में यही होता है, राइट टू एजुकेशन में कि कंज्यूमर को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, जो भी सरकार ने पॉलिसीज चलाई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, प्रोग्राम्स के बारे में जैसे जागो ग्राहक जागो, ये सब। और ये याद कर लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लायर ने उपभोक्ता जागरण और कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है, और दूरदर्शन पे आता था संरक्षण उपभोक्ता का। अब बात आती है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कंज्यूमर अब ऐसा ही नहीं है कि उसके लिए अधिकार है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप खुद सोचो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कि पहला तो यही है कि आप जब भी सामान खरीदो तो बिल जरूर लेना चाहिए। इसमें बता रखा है कि सभी सिमिलर प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप प्रेस खरीदो
तो आप है ना ये देखो कि वो प्रेस कहाँ कहाँ मिल सकती है, ऑनलाइन अलग अलग स्टोर पे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, आप सब पे चेक करो कितने की मिल रही है, क्या कॉस्ट है, कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है, फिर आप अपने आसपास जाके स्टोर पे चेक करो। दूसरा है स्टैंडर्डाइज ही प्रोडक्ट खरीदो। स्टैंडर्डाइज मतलब जो मार्क है जिसके ऊपर, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में मार्क होते हैं, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, ठीक है, FPO और हॉलमार्क। तो हॉलमार्क होता है सोने चांदी के सामान पे, FPO फूड के आइटम पे, एग मार्क खेती बाड़ी के जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, ISI इलेक्ट्रिक पे। तो ये सामान खरीदते टाइम हमें ये मार्क देखने चाहिए। नेक्स्ट है एसोसिएटेड रिस्क। जी, जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ जो भी रिस्क हो सकते हैं, कि अगर आपने मतलब उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकते हैं वो देखो। अच्छे से लेबल को पढ़ो, लेबल रीड, ठीक है, कि जो भी लेबल है उसको अच्छे से पढ़ो, कब बना था, कैसे यूज़ करने, कितने रुपए का है। असर्ट योर सेल्फ। असर्ट योर सेल्फ का मतलब होता है कि खुद को मतलब विश्वास दिलाओ, खुद को डीलिंग में इन्वॉल्व करो, ठीक है, फेयर डील ही करो, होनेस्ट रहो डीलिंग में, कुछ भी धोखा खुद से भी मत दो। और ना फॉरगेट मतलब भूलो मत बिल लेना, बिल या कैश मेमो, वो तो आपको लेना ही लेना है, भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट है हमेशा जेन्यू ग्रीवियंसेस फाइल करो, मतलब ऐसे नहीं ऐसे फेक कोई भी कंप्लेंट के लिए खड़े हो जाओ, चाहे छोटी हो चाहे 10 रुपए की, लेकिन जेन्यू है तो कंप्लेंट करो ही करो। कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाओ, ग्रुप बनाओ, और इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट भी कंज्यूमर की आती है कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा। अब बात आती है 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। इतने पॉइंट भी वैसे आपके लिए काफ़ी है। इसमें 3 टायर में आती है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, और जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी जज होता है वो बन सकता है। इसमें हमारे पास एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर, इसमें प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, इसमें भी प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें 2019 के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 करोड़ तक की, इसमें अप टू 10 करोड़, और इसमें अबोव 10 करोड़ होता है। लेकिन 2021 में फिर से अमेंडमेंट हुआ था, बुक में नहीं है, मैं बता देती हूँ, 50 लाख, फिर 2 करोड़ एंड अबोव 2 करोड़, ठीक है, ये हुआ था। नेक्स्ट बात आती है ज्यूरिडिक्शन, ये मैंने बता दिया, मेंबर्स बता दिए। और फिर बात आती है अपील की। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो 45 डेज में यहाँ जा सकते हो, अगर इससे नहीं हो तो 30 डेज में यहाँ, और इससे भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जैसी इसकी कैसी होनी चाहिए, स्टेट कोर्ट मतलब जो भी होता है ना उसके कोर्ट जैसे, ठीक है। इसके बाद ये सब आप कर लोगे। अब एक वर्ड है मेडिटेट मतलब मीडिएशन, मतलब मीडिएटर की तरह, जब कोई बीच में आकर के आपकी सॉल्यूशन करवाता है तो उस केस में आपको 5 दिन में बता देना चाहिए कि आप सेटिस्फाई है या नहीं। कितने दिन में? मीडिएशन 5 डेज, ठीक है। अब बात आती है कंज्यूमर, जो भी NGOs वगैरह जो बने हुए हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उनका रोल, तो उनका यही है कि जनरल पब्लिक को एजुकेट करना, एजुकेट जनरल पब्लिक, कि उनका मेन यही है कि वो लोगों को बताएं, ठीक है, कि भाई उनकी भी मतलब कुछ राइट्स हैं, एजुकेट टू पब्लिक, कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताना। दूसरा पीरियोडिकल्स पब्लिश करना, पब्लिश पीरियोडिकल्स मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में मतलब सारी डिटेल्स वगैरह देना, ठीक है, डेली मैगजीन्स वगैरह में। कंपैरेटिव टेस्टिंग करना, टेस्टिंग मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सके। और कंज्यूमर्स को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, मोटिवेट या इनकरेज कंज्यूमर्स, कि वो अपने अधिकारों के लिए अवेयर हों, एक्शंस लें। लीगल असिस्टेंस देना, ठीक है, कि कानूनी सहायता वगैरह देना उनके लिए। कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट वगैरह फाइल करना, फिलिंग कंप्लेंट फॉर कंज्यूमर, फिलिंग कंप्लेंट फॉर जनरल पब्लिक, मतलब नॉर्मल जो भी लोग हैं उनके लिए भी कंप्लेंट फाइल करना। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने सारी डिटेल्स को समझा है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।